नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर डॉक्टर सर्जरी करने से पहले धन्वंतरी श्लोक का पाठ कर रहे हैं। सुनिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो सुना आपने डॉक्टर्स किस तरह से सनातन संस्कृति में विश्वास दिखा रहे हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि मरीज पड़ा हुआ है और ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में बात करते हैं। तो अगली खबर है फुकरा इंसान को लेकर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, मल्हार फैमिली किसी ना किसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है। अब ऐसे में फुकरा इंसान के भाई ट्रिगर इंसान की हो गई है शादी। तो फुकरा इंसान के डेटिंग के चर्चे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। किससे शादी करेंगे, कौन गर्लफ्रेंड है, आए दिन इस मुद्दे पर चर्चा होती रहती है। अब ऐसे में एक तस्वीर वायरल हो रही है फुकरा इंसान की, जहां पर एक लड़की के साथ वो नजर आ रहे हैं। हालांकि फुकरा इंसान का थोड़ा सा ही फेस दिख रहा है और लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभिषेक मल्हान ही है, फुकरा इंसान ही है। हालांकि ऑफिशियल जो है ये कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन इस तस्वीर को लेकर और नीचे सेम ड्रेस में जो लड़की वहाँ पर बैठी हुई है उसकी तस्वीर लगाई गई है, कार की तस्वीर लगाई गई है, कार जो है वो सेम नज़र आ रही है। तो ये सब दिखाने की कोशिश की गई है कि फुकरा इंसान इसी लड़की को डेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि फुकरा इंसान अपने ही बेस्ट फ्रेंड के एक्स वाइफ को डेट कर रहे हैं। अभी कितना सही है कितना गलत हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में बात करते हैं। तो अगली खबर है अज्जू, कीर्ति और विकास दयाल को लेकर। तो विकास दयाल ने कुछ दिन पहले ही अज्जू और कीर्ति को टारगेट किया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद भी अज्जू की तरफ से और कीर्ति की तरफ से जवाब दिया गया और यही बताया गया था कि विकास दयाल ने अज्जू और कीर्ति को ही टारगेट किया है। तो इन लोगों की तरफ से जवाब दिया गया था। अज्जू का भी बयान आया था, हमने आपको दिखाया था। कीर्ति मेरा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था और अब अज्जू और कीर्ति ने साथ में एक वीडियो बनाया है और जवाब दिया है विकास दयाल को। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए। काम करना सिखा देंगे, हमने कर देंगे। तुम्हें पता गाड़ी अपने दवाई है, वो तो बता देगा ना कि गाड़ी की नॉलेज नहीं, 0% नॉलेज है। XUV 5 ही XUV 500 बूड मोस्टी रोड। XUV देखो, XUV फॉर्च्यूनर मेरी देख के चलाई, मेरे पता है फॉर्च्यूनर के बारे में। 330 Li लेने की जगह 340i हमने करवाई कि इंजन इसमें बड़ा है, 0 नॉलेज थी। LC पता ही नहीं था गाड़ी LC होती थी, बताई कि नहीं, हमें नॉलेज बता रहा। जो जिस टाइम जिस टाइम मैं एक बात बताऊँ, चलो बताते हैं, हमें गोबर साहब बता रहा भैया, मैं गुजर हमारा कौम है और गुजरन को तुरंत कर गोबर साहब है। और भाई जितने दिन शौक न करे होगे, जब ये 17 साल का था ना, जब से गाड़ी आ रहा है। अब लोग कहीं सेल्फ मेड बना है। अच्छा, हम पे यूट्यूब पे भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमें तो फिर यूट्यूब पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सेम उसमें है और सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो फिर मेरे को यूट्यूब पे भी नहीं होना चाहिए। कहाँ भाई ये तेरे दोस्त चक्कर लग रहे हैं लास्ट। भाई मैं बताता हूँ, देखो इंसान ना तरक्की, किसी की तरक्की से खुश हो जाता है ना कि जड़ा जाता है। तू एक काम कर, अपना यूट्यूब भी डिलीट कर दे। मैं अपने घर बैठ जाऊँ, मैं अपने घर बैठ जाऊँ। और रही बात दूसरी, रही बात क्या बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड में नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। पासपोर्ट पता है सबको क्यों नहीं बढ़ रहे, तो उसके पीछे का रीजन तू मत बन, मेरे और 2-4 साल और एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो ये चीज़ खुली बोल रहा हूँ मैं। बाकी कुछ चीज़ों में चुपता तेरे तो हाथ देखी कर बोल दूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है यार, इग्नोर कर जाता है। भाई आप अपनी टीम को ऐसा संभालो ना कि वो दूसरे के पास जाए ना, हमारे पास आएगी। हम तो भाई वाली बात है, खुल्लो दिल है, आ जाओ भाई कॉम करना, हम भी कॉम करवाएंगे, हम उन्हें बैठाएंगे ना। पर आपकी टीम अपने पास रखो, आपकी टीम आपकी सगी नहीं है, हमारी की गलती इसमें। अपनी टीम को समझाना फिर जाके। अभी तो काम 10 दिन हुए हैं। सिद्धू मूसेवाले की लाइन कौन सी है, बूढ़े हो के मेरा की मकम पौंदिया ए तो दुनिया कमा दी 2 साल बिच नहीं। तो अंकल जी बच्चों से पंगा नहीं लेते, अपने घर बैठ शांति से। और 10 दिन की धमकी
वाह दीजो जो डर तो हो भाई, 10 दिन बाद बदमाश आ रहा हूँ इंडिया भाई, अपने घर घर में तो अरे पहले कह रहा हूँ मैं, हम आज भी मालूम पड़ा है पैदा होते बदमाश आ रहा कीर्ति धन राय किया बदमाश आ रहा हूँ 10 दिन बाद, ये बहन कह दूं बाहर देश कदम किया गेम हुए। देख भाई फालतू मांग तक कोई परेशान करना हो, जब बात अपने ऊपर आ गई तो फिर बदमाशी हम तो बड्डी को कर। अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई गुजर सारे तुम कह रहा हम गुजर कह रहा है, ये वो इसने काउंट मारा है कि गाय कुछ नहीं, थोड़ी सी बस वो जन्मदिन की खुशी में मैंने थोड़ी सी पीलियर पीने के बाद ना मैंने ना आ सांड मुझे मार वाली चीज कर दी, बट कोई नहीं भाई ने अपने बबकार तो दिया। आदमी के पेट के भीतर काला सा उलगड़ जानी चाहिए, बाकी भाई दारू हमने पी रही है। मैं बताता हूँ इंसान के वो देखो होता बाहर से ही है, वो तो अंदर से भी भाई, वो तो अंदर से भी है। बाकी चलो वेट करते हैं, बहुत होली मैं तो काम ही कर रहा हूँ, करना देने पर मौका पूरा टीम बिजदार है टीम, तेरी टीम हमारे पास आ रही है, हमारी क्या गलती है यार मेरे। तो देखा आपने, ये जवाब अज्जू और कीर्ति की तरफ से दिया गया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है इस मामले की, इस कंट्रोवर्सी की। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो विकास दयाल की तरफ से कहा गया था कि मैं 10 दिन में आता हूँ, बैंगलोर से शुरुआत करते हैं, तो ऐसा क्या था बैंगलोर में और क्या शुरुआत करने वाले हैं, देखना होगा क्या कुछ इस कंट्रोवर्सी में आगे निकल कर आता है। वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोग इस कंट्रोवर्सी को लेकर ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसके चर्चे हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण की शूटिंग हो रही थी जिसमें रणबीर कपूर हैं, और उसको लेकर चर्चे ये हो रहे हैं कि उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, पार्ट 1 शूट हो चुका है, जिसके बाद रणबीर कपूर ने केक कटिंग की है। वीडियो आप देख लीजिए, और इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोग तो इसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन भाई इसका विरोध बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि बीफ खाने वाले को राम बना दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, एक ट्वीट किया गया है द जयपुर डायलॉग्स के तरफ से। उसने लिखा है कि बीफ ईटर विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ भगवान राम नाउ, व्हाट्स रॉन्ग विद बॉलीवुड। तो ये बड़ा सवाल द जयपुर डायलॉग्स की तरफ से उठाया गया। हालांकि ये मुद्दा जो है कितना आगे जाता है ये देखना होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। विरोध शुरू होता है और फिर फिल्म को लाइमलाइट मिलती है, फिल्म रिलीज़ होती है, सब लोग देखते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो जानबूझकर की जाती हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि जयपुर डायलॉग्स जो हैं वो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आपने देखा होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन था वहाँ पर भी ये लोग पहुँचे हुए थे, चाहे आलिया भट्ट हो या रणबीर हो, तो उस वक्त भी इस पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी ने इन लोगों को बाकायदा इनवाइट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब एक ही खेत की मूली हैं। कुमार विश्वास ने भी इस मूवी में अपना गाना वाना दिया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो एक तरफ ये लोग विरोध भी करते हैं और दूसरी तरफ सपोर्ट भी करते हैं। तो अंदर खाने सपोर्ट होता है, बाहर से विरोध होता है, ताकि जनता के बीच में जाए, चीज़ें जो हैं वो निकल कर आएँ और फिर उसको लाइमलाइट मिले, फिर सारा मामला शांत कर दो। और अभी आपने देखा आमिर खान के साथ बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनका बॉयकॉट भी किया जा रहा है। तो बहुत कम लोग हैं जो अंदर से हैं वही बाहर हैं, यहाँ पर सब ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब चलिए एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, और ये वीडियो है एल्विश की, जो कि कलर्स की तरफ से पोस्ट की गई है। थोड़ा सा पार्ट आप देखिए यहाँ पर कैसे एडिट करके एल्विश को जेल के अंदर डाला गया। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाफ्टर शेफ में हंसाने के लिए लोग जो है वो कुछ करते रहते हैं। ऐसे में एक एपिसोड है जहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया है, और वहाँ पर एल्विश के सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो ब्राह्मणों ने ये जवाब दिया कि जब इनकी शादी हो जाएगी, मतलब बहू आ जाएंगी, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। अब इस पर एल्विश कहते हैं उससे पहले कहीं ये लोग उठा के जेल में डाल। हालांकि एल्विश की तरफ से मजाक किया जाता है, तो कृष्णा ये कहते हैं कि ठीक है वहाँ पर भी हम खाना लेकर आएंगे। तो ये मजाक मस्ती चल रही होती है, और कलर्स ने इस वीडियो को डाला है, और बाद में एडिट करके जो कि आप देख रहे हैं वहाँ पर एल्विश को कटघरे में डाला गया हुआ है। तो ये जो विजुअल्स कलर्स के तरफ से लगाया गया है, इस पर लोगों ने आपत्ति कर दी है। देखिए, जसवंत बच्चन ने लिखा है कि नॉट फनी, हैव सम शेम कलर्स टीवी। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि इसको हटाओ। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आप देखिए, एक नहीं बल्कि बहुत सारे कमेंट इस पोस्ट पर हैं। लगभग 68 कमेंट हैं, और इसमें से 60
प्लस कमेंट जो हैं वो कलर्स के खिलाफ हैं और एल्विश के समर्थन में हैं। बहरहाल इस पोस्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।